गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम हमारे जो चैप्टर था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आई का डायग्राम, आई के पार्ट्स, और पार्ट्स करते करते हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करेंगे हमारी जो आई है उसकी जो थर्ड लेयर है दैट इज रेटिना। तो देखिए रेटिना क्या होती है? तो देखिए बच्चों रेटिना क्या है? ये थर्ड लेयर है। फर्स्ट लेयर का नेम आता है तो सक्लेरा, सेकेंड लेयर होती है कोरोइड, और थर्ड लेयर क्या रहेगी? रेटिना। एक्चुअल में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो यहीं पर होती है और इसे हम विजन लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, विजन लेयर। अब देखिए रेटिना क्या है? फर्स्ट पॉइंट, रेटिना जो है ये थर्ड लेयर है हमारी आई की। इमेज इज फॉर्म्ड हियर। अब जो बच्चों हमारी आंख में इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है? वो बनती है रेटिना पर। अब बात ये है कि रेटिना पर इमेज किस टाइप की बनती है? रेटिना पर इमेज बनती है इन्वर्टेड एंड रियल। देखिए हमारी रेटिना पर बनी इमेज इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। अब ये इन्वर्टेड क्यों बनी? क्योंकि हमने किया था कि जो हमारी आंख में लेंस है दैट लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा था? रियल। तो इसीलिए इमेज भी कैसी आएगी? रियल। और रियल इमेज ऑलवेज कैसी रहती है? इन्वर्टेड। उसके बाद देखिए बात करते हैं रेटिना पर स्पॉट होते हैं। डायग्राम देखिए आपको बनवाया था, वहां पे मैंने आपको 2 स्पॉट दिखाए थे रेटिना पर। फर्स्ट इज येलो स्पॉट एंड सेकंड इज ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। तो येलो स्पॉट जो होता है बच्चों ये क्या होता है? लाइट का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, यानी कि सेंसिटिव होती है लाइट के लिए। जैसे ही रेटिना पर लाइट फॉल होती है तो येलो स्पॉट जो है वो रिएक्ट करता है। लेकिन जो ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड, तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है बच्चों इस पर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इट मीन्स ये क्या है? नॉट सेंसिटिव टू लाइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करें कि रेटिना पर जो इमेज बनी वो येलो स्पॉट पे बनती है या ब्लाइंड स्पॉट पे? तो ध्यान रखेंगे जो हमारी आंख में येलो स्पॉट है गुड इमेज वहां पर बनती है। ठीक है, ये तो थे बच्चों 2 तरह के स्पॉट। और बात करें कि जो हमारी आंख में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है बच्चों? ये सिग्नल लेकर जाती है रेटिना से ब्रेन तक। कैसे सिग्नल? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सिग्नल्स क्यों लेके जा रही है? क्योंकि हमारी आंख में जो इमेज बनी है वो रेटिना पर बनी, लेकिन रेटिना पर इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है, लेकिन हमें दिखाई तो सीधा देता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये सब ब्रेन का काम है। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है? सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन क्या करता है? उसे सीधा करके देख लेता है। तो देखिए क्या है जो ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट से क्या स्टार्ट होती है? ऑप्टिक नर्व्स। यानी कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ये कहाँ से शुरू होती है? हमारी आंख के ब्लाइंड स्पॉट से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये था बच्चों रेटिना पर 2 तरह की क्या है? सेल्स हैं। अगर हम बात करें कि रेटिना का डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस से कितना होता है, तो ये याद रखेंगे 2 सेंटीमीटर का। रेटिना का जो डिस्टेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस से, हमारी आंख के लेंस से, वो रहता है 2 सेंटीमीटर का। अब बात करें बच्चों रेटिना पर सेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? 2 टाइप्स की। फर्स्ट इज रॉड सेल एंड सेकंड वन इज कोन सेल। अब ये रॉड सेल इसका नेम क्यों है बच्चों? क्योंकि इन सेल्स की जो शेप होती है वो रॉड शेप होती है। रॉड क्या होती है? छड़। जैसे कि मार्कर है ये रॉड शेप है, इस टाइप से इन सेल्स की क्या होती है? शेप होती है। बात करें कोन सेल्स की, तो कोन सेल्स की शेप कैसी होती है? कोन की तरह। ठीक है, अब बात करें रॉड सेल्स जो होते हैं इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? रॉड सेल्स में पिगमेंट होता है रोडोप्सिन। इट मींस रॉड सेल किस पिगमेंट से मिलकर बनी? रोडोप्सिन से। और रोडोप्सिन में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। इसी टाइप से बात करें कौन सेल्स की, तो कौन सेल्स भी होती है जो बच्चों ये एक पिगमेंट से मिलकर बनी है, और पिगमेंट का नाम क्या होता है? आइडोस्पिन। तो रॉड सेल और कौन सेल दोनों सेल्स हमारे लिए क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए रॉड सेल्स तो क्या करती है बच्चों? लाइट के प्रति रिएक्ट करती है। जैसे कि अब उल्लू की बात करें, उल्लू की आंख में रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होती है हमारी आंख के कंपैरिजन में। तो देखिए हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता, लेकिन जो उल्लू है उल्लू को रात को भी दिखाई देता है। उल्लू को हम बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स, जो कि दिन में आराम करता है और रात को काम करता है। और भी बात करें तो रॉड सेल्स देखिए बच्चों, अगर ये कम हो जाए तो दिखाई देना कम हो जाता है, तो डिसीज बन जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। इसी टाइप से कौन जो होती है, कौन सेल्स हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है, क्योंकि कौन सेल्स की हेल्प से हम
कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये रेड कलर है, ये ब्राउन कलर है, ये ग्रीन कलर है। अगर ये सेल्स ना हो तो इनकी डेफिशिएंसी से भी बीमारी होती है, जिसका नाम क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, और इनकी कमी से बीमारी क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो अभी हमने बात की कि जो रोड सेल्स होती है वो लाइट के लिए काम करती है। इट मीन्स रोड सेल्स का फंक्शन क्या होगा, टू कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इट मीन्स हमारी आंख में जो लाइट जाती है उन्हें कंट्रोल कौन करता है, रोड सेल्स करती हैं। तो रोड सेल्स की डेफिशिएंसी अगर ये हमारी आंख में कम हो जाती है तो डिसीज क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। आपने देखा होगा नाइट ब्लाइंडनेस को हम हिंदी में रोतोंती बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही शाम होगी, शाम के टाइम सूर्य का प्रकाश, लाइट इंटेंसिटी कम होती है, तो 4 बजे के आसपास जो है दिखना कम हो जाता है, तो उस डिसीज को क्या कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो हमारा आंसर क्या होता है, विटामिन ए। लेकिन बच्चों एक्चुअल में विटामिन ए क्यों आया आंसर, क्योंकि विटामिन ए से मिलकर बना है रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन से मिलकर बनी है रोड सेल। इट मीन्स जो रोड सेल्स होती हैं हमारी आंख में वो विटामिन ए से मिलकर बनी होती हैं, तो इनकी कमी से बीमारी क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस बीमारी का इलाज है। हाँ जी बिल्कुल है। देखिए विटामिन ए की चीजें अगर हम अच्छी मात्रा में खाएं तो हो सकता है कि ये नाइट ब्लाइंडनेस को कम किया जा सके। अब विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए किन सोर्सेज में होता है, जैसे कि गाजर, ठीक है, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है क्योंकि गाजर में कैरोटीन होता है। गाजर के बाद पपीता, दूध, एग, इन सब में क्या होता है बच्चों, विटामिन ए होता है। अब बात करेंगे कॉर्न सेल्स की, तो कॉर्न सेल्स का फंक्शन क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द कलर्स। जो हम कलर्स देखते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है कॉर्न सेल्स के द्वारा, जैसे कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये जो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये कॉर्न सेल्स की क्या है, हेल्प से होता है। अगर ये हमारी आंख में कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए इनकी, तो डिसीज हो जाती है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस। ऊपर था नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पर है कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा बच्चों, 3 कलर्स जो होते हैं वो मेनली दिखाई नहीं देते। 3 कलर कौन से हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड वाला कलर ऐसे पेशेंट को कैसा दिखाई देगा, ग्रीन, वो ग्रीन को रेड बोलेगा, ब्लू को ब्लैक बोलेगा, तो ये काफी दिक्कत होती है। देखिए हम अगर जाते हैं, कभी भी आप स्क्रीनिंग का एग्जाम देते हो, चाहे वो टीचिंग का हो, एनडीए का हो, ठीक है, या फिर लेफ्टिनेंट का हो, आर्मी में जाते हो, हरियाणा पुलिस का एग्जाम देते हो, तो यह हमारा लाइसेंस बनता है, ठीक है, या हम आर्मी में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक टेस्ट लिया जाता है, कलर स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें क्या होता है, कैंडिडेट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। अब आप कहोगे कि क्या हमें कलर्स की पहचान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उन्हें कलर्स की पहचान नहीं होती। ऐसे डिसीज को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और ये टेस्ट क्यों जरूरी है, ये जरूरी है क्योंकि देखिए मान लो आप ड्राइव पे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, रेड लाइट ऑन है तो उसे वो ग्रीन दिखाई देगी, रेड होती है रुकने के लिए, लेकिन वो उसे ग्रीन समझेगा और वो चल पड़ेगा, जिससे कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए कलर स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है। और बच्चों क्या इस बीमारी का इलाज है, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। और बच्चों ये बीमारी ज्यादातर होती किसमें है, मोस्टली इन बॉयज। और बात करें फीमेल्स में, तो गर्ल्स में, फीमेल्स में ये क्या होती है, कम होती है डिसीज अगर होती है, लेकिन फीमेल्स क्या करती हैं, इस डिसीज का कैरियर का काम करती हैं। अब ये सब कैसे हुआ देखिए। अब बात करें जो कौन सा से डिसीज है, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक तरह से हेरिडिटरी डिसीज है। हेरिडिटरी डिसीज बच्चों वो होती हैं जो क्रोमोसोम्स के कारण हो। तो क्रोमोसोम्स कितने हैं हमारे शरीर में, 23 पेयर। 23 पेयर यानी कि कितना हुआ, 46। 23 पेयर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 22 क्रोमोसोम्स को अलग किया, 23 क्रोमोसोम्स को अलग किया। जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, ये सभी इंसानों में सेम होते हैं। अर्थ के ऊपर जितने भी लोग हैं सभी के अंदर 22 क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। अब 22 क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, शरीर की फॉर्मेशन करते हैं, बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, हाथ पैर दिमाग सब कुछ बनाते हैं, और ये सब कुछ सबके पास है। तो ऑटोसोम्स सभी में सेम होते हैं, लेकिन सभी इंसानों में 23 क्रोमोसोम क्या होता है, अलग होता है। 23 क्रोमोसोम को बोलते हैं एलोसोम। 23 होता कौन सा बच्चों, इसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। XX होता है तो लड़की और XY होता है तो बॉय। XX गर्ल चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और Y क्रोमोसोम बॉय के लिए, जो कि बॉयज में ही होता है।
अब बात करें कि फीमेल्स ने कैसे कैरियर का काम किया। तो देखिए फीमेल की बात करें तो फीमेल्स ने दोनों ही गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या है, XX है। मान लेते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस का फैक्टर है वो X के ऊपर आ गया। X के ऊपर C लिखने का मतलब है कि कलर ब्लाइंडनेस का जो फैक्टर है वो X क्रोमोसोम पर आ गया। तो देखिए साथ में X ही रखा है, यानी कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं XX। तो दूसरा क्या करेगा, इसके लिए एंटी फैक्टर बना देगा, तो इस महिला को ये बीमारी नहीं होगी। कलर ब्लाइंडनेस क्रॉस का मतलब है इसमें ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर फर्स्ट X पे नहीं आया C और दूसरे X के ऊपर C है, तब भी ऐसी कंडीशन में तब भी महिला को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के ऊपर C आ जाए फीमेल्स में, अगर किसी फीमेल में दोनों ही गुणसूत्रों के ऊपर CC हो, तो ऐसी फीमेल के अंदर क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, 3 केस थे, जिनमें से एक ही केस ऐसा था जिसमें महिला को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, बाकी दोनों केसों में नहीं हो सकता। और बाकी दोनों केसों में क्या ये कैरियर का काम कर रही है, इस डिसीज को कैरियर का काम कर रही है। बात करें मेल्स की, तो मेल में देखिए क्या है, एक X है और दूसरा क्या है Y। अगर एक क्रोमोसोम पर C आ गया, C का मतलब है क्रोमो कलर ब्लाइंडनेस का फैक्टर, तो क्या होगा, दूसरा डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में एंटी फैक्टर नहीं बन पाता, तो मेल को क्या होगी, बीमारी हो जाएगी। या हम यूं ले लें कि सेकंड कंडीशन बनाएं कि X के ऊपर C नहीं है और Y के ऊपर C आ गया। अगर Y के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का फैक्टर है और X के ऊपर नहीं है, तब भी क्या होगा, इस मेल को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। और अगर दोनों के ऊपर C आ जाए तब भी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो मेल में क्या है, तीनों कंडीशन में कलर ब्लाइंडनेस होने के चांस हैं, लेकिन फीमेल्स में क्या है, सिर्फ एक ही कंडीशन में कलर ब्लाइंडनेस होने के क्या है। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे कि हमारी आंख में ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है। तो रेटिना पर फाइनली इमेज बन चुकी है, जो कि बनी है बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब क्या होगा, अब हमारी आंख में रेटिना के ब्लाइंड स्पॉट से स्टार्ट होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का क्या फंक्शन है हमारी आंख में, टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। यानी कि जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये किस तरह के सिग्नल लेके चली, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ब्रेन क्या करता है, सीधा करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी आंख में इमेज बनी और उसे हमने सीधा करके देखा। तो अब बच्चों हम बात करेंगे कि अगर इमेज रेटिना पर नहीं बनती, रेटिना से आगे बन गई या रेटिना से पीछे बनी, तो क्या होगा, हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। ऐसी डिसीजेस को हम बोलते हैं आई डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो देखिए कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बच्चों मायोपिया, मायोपिया जिसे कहा जाता है नियर साइटेडनेस। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया या फिर हम बोल सकते हैं फार साइटेडनेस। थर्ड बीमारी है बच्चों प्रेसबायोपिया एंड फोर्थ आई डिसीज कैटारैक्ट जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। फिफ्थ डिसीज है एस्टिग्मेटिज्म। सिक्स रहेगी नाइट ब्लाइंडनेस जो कि हमने कर ली है। सेवंथ क्या बच्चों कलर ब्लाइंडनेस, ये भी हमने कर ली। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मायोपिया, वन बाय वन इन सेवंथ डिफेक्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो बात करें मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। तो ये ध्यान रखना, मायोपिया अगर आ जाता है तो आपको याद रखना है इसी को नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का। अब देखिए मायोपिया में क्या होता है, एक पर्सन को पास का तो दिखाई देता है, मायोपिया में एक पर्सन को पास का दिखाई देता है लेकिन उसे दूर का दिखाई नहीं देगा। ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स। फार ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता। जैसे कि ज्यादातर ये होती है डिसीज स्टूडेंट्स में। या हम बात करें एज लिमिट की तो बिलो 40 से 48 से नीचे के लोगों में ये बीमारी होती है और मोस्टली बोला जाए तो स्टूडेंट्स में मायोपिया देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए क्लास में एक बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा है और उसे दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा कि टीचर जो है वो बोर्ड पे क्या लिख रहा है, तो उस बच्चे को कौन सी डिसीज है, तो आप बिना चेकअप किए उसे बोल सकते हो कि उस बच्चे को क्या है, मायोपिया। क्योंकि मायोपिया में क्या होता है, दूर का दिखाई नहीं देता लेकिन पास का अच्छे से दिखाई देता है। अब बात करें बच्चों मायोपिया में दूर का दिखाई क्यों नहीं दिया बच्चों, क्योंकि जो इमेज है दूर रखी वस्तु की, किसी दूर रखी वस्तु की जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनती और आगे ही बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मायोपिया में इमेज कहाँ पे बनती है,
इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना के सामने बनती है। अगर सामने बनी, रेटिना पर नहीं बनी तो प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। तो बच्चों रेटिना के आगे बनी तो क्यों बनी, उसके 3 रीजन है और कौन से लेंस से मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करें इस बीमारी में दूर का दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स फार पॉइंट। तो आंख का फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। तो ऐसे पर्सन की आंख में फार पॉइंट कितना हो जाता है? फार पॉइंट नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। फार पॉइंट जो है वो नियर हो जाता है आंख के। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि मायोपिक पर्सन की आई में जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो इन्फिनिटी से कम होता है, वो इन्फिनिटी से कम पे आ जाती है, इसीलिए प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि जो मायोपिया डिसीज है उसकी क्या रीजंस हैं। तो उसके रीजंस क्या रहेंगे? मेनली 3 रहेंगे। हमारी आंख में जो आईबॉल होता है ये क्या होता है बच्चों? ये शॉर्टर हो जाता है। क्या रहेगा? आईबॉल बिकम्स शॉर्टर, इट मीन्स जो लेंस है वो क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। तो लेंस अगर थिक, देखिए थिक का मतलब है मोटा हो जाएगा। अगर लेंस की यानी गोलाई बढ़ जाती है, अगर लेंस की गोलाई ज्यादा हो और एक अगर सीधी लाइन हो तो यहाँ पर रेडियस होती है ज्यादा और यहाँ रेडियस क्या होती है? कम। आप चाहे अपने घर पे कंपास से सर्कल की थोड़ी सी आर्क लगा के देखना, अगर आप 2 सेंटीमीटर का सर्कल लगाते हो तो गोलाई ज्यादा आएगी और अगर आप 5 सेंटीमीटर से लगाते हो तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, गोलाई कम होगी। यानी कि क्या होता है? आईबॉल्स बिकम्स शॉर्टर, लेंस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। लेंस थिक होने से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है लेंस की वो कम होगी, डिक्रीज होगी, और फोकल लेंथ भी क्या होगी बच्चों? कम होगी, क्योंकि जो रेडियस होती है वो ट्वाइस होती है फोकल लेंथ की। अगर फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी, तो रेडियस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो फर्स्ट रीजन में हमें क्या राइट करना है कि जो आईबॉल है वो क्या हो जाता है? शॉर्टर हो जाते हैं। सेकंड में क्या हमें करना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम हो जाएगी, जिससे कि फोकल लेंथ भी क्या होगी? कम। अब बात करें पावर की, तो पावर क्या होता है बच्चों? पावर एक लेंस की एबिलिटी होती है रेज को इकट्ठा करने की। अगर रेज इकट्ठी होकर रेटिना पर जाके मिले तो वहां पर इमेज बनती है रेटिना पर। लेकिन अगर देखिए अब ऐसे पर्सन की आंख में पावर क्या होगी? 1/f है और फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। पावर क्या होगी? इंक्रीज। तो देखिए मायोपिक पर्सन की आंख है, कोई दूर रखी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है? रेज। ऐसे पर्सन की आंख में जो लेंस है उस लेंस की पावर जो है वो बढ़ चुकी है। पावर क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। पावर क्या होता है? कन्वर्ज करना। तो क्या होगा? इस इंसान की आंख में, मायोपिक पर्सन की आंख में लाइट रे पहले ही कोलेक्ट हो गई है। देखिए ये पहले ही कट कर गई तो इमेज यहाँ बन जाएगी और रेटिना पर नहीं बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि ये इमेज की ये दोनों रेज कहाँ पर मिले? रेटिना पर। तो देखिए हमें एक ऐसा लेंस का यूज करना पड़ेगा जो कि रेज को क्या करता हो? डाइवर्ज करता हो, जो कि रेज को फैला दे और रेटिना तक लेकर जाए। तो आपको पता होगा, आपको पढ़ाया भी है मैंने रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में, कि जो कॉन्केव लेंस होता है इसी का नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस जो होता है ये डाइवर्ज करने का काम करते हैं। तो ऐसे पर्सन की आंख में जो स्पेक्स होते हैं, आंख में आंखों पे जो स्पेक्स लगे होते हैं, स्पेक्स में अगर कॉन्केव लेंस लगा दें तो कॉन्केव लेंस इन रेज को आगे इंक्रीज करके कहाँ तक ले जाता है? रेटिना तक। और रेटिना तक लगा दे लेके जाएगा तो उसे इमेज अच्छी दिखाई देगी। तो बच्चे को बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियरली दिखाई देगा। यानी कि जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने स्पेक्स लगा रखे होते हैं उन्हें डिसीज होती है बच्चों मायोपिया, क्योंकि कॉन्केव लेंस का फोकस नेगेटिव में होता है। तो हम ये भी बोलते हैं कि उनका नंबर छोटा होता है, -2 -1 समथिंग लाइक दिस। तो ये था बच्चों मायोपिया के बारे में। हमने पढ़ा क्यों होता है, इमेज कहाँ बनती है, क्या होता है, कैसे इनकी आंखों के जो डायग्राम है वो प्लॉट करने हैं। अब आइए नंबर 2 पे डिसीज, जो कि क्या है बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का पूरा अपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम बनता है फार साइटेडनेस। फार का मीनिंग है बच्चों दूर का। तो इसमें क्या होगा? मायोपिया में तो बच्चे को दूर का दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? पर्सन को पास का दिखाई नहीं देता। देखिए इंग्लिश में क्या है? फार साइटेडनेस, यानी दूर का दिखाई दे रहा है लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा। अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स। ऐसे लोगों को पास का दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं तो वो क्या है, न्यूज़पेपर को थोड़ा यूं करके देखते हैं तो उन्हें प्रॉपरली दिखाई दे जाता है।
वैसे हमारी आंख का नियर पॉइंट होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक का हम प्रॉपरली देख पाते हैं। लेकिन अगर किसी को क्या हो जाता है फार साइटेडनेस, तो उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। 25 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से इतना कुछ बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा दूर करके देखेगा तो इमेज उसकी अच्छी बनेगी रेटिना पर और उसे क्लियरली दिखाई देगा। तो ऐसे पर्सन की आंख में इमेज कहाँ पे बनती है? इमेज जो बनती है बच्चों रेटिना से पीछे बनती है, रेटिना के पीछे बनेगी। तो वो थोड़ा सा शिफ्ट करेगा तो वो पीछे वाली इमेज आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो नियर पॉइंट बिकम्स ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे पर्सन का, हाइपरमेट्रोपिक आई वाले पर्सन का नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। और इसमें हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे ठीक करने के लिए? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और देखिए बच्चों, हमने बात की कि मायोपिया होता है लेस देन 40 ईयर एज में। 40 साल से कम के लोगों में क्या देखा जाता है? मायोपिया। लेकिन 40 से ऊपर की एज यानी कि टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनमें ज्यादातर कौन सी डिसीज होती है? हाइपरमेट्रोपिया। तो अब हम डायग्राम से देखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना से पीछे कैसे बनी और हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज है। अभी हमने मायोपिया पढ़ा, मायोपिया में हमने पढ़ा कि जो आई बॉल है वो क्या हो जाता है? शॉर्टर। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? जो आई बॉल है ये बिकम्स लॉन्गर। अगर ये इसकी गोलाई बढ़ जाएगी, इट मींस लेंस कैसा हो जाएगा? थिन। और अगर लेंस थिन होगा, मैंने अभी बताया कि आप एक 2 सेंटीमीटर से आर्क लगाइए और एक 7 सेंटीमीटर से, तो हम देखेंगे कि 7 सेंटीमीटर वाले से लेंस थिन बनता है। इट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? इंक्रीज होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होगी तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज। और क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी? कम। पावर कम होने से क्या होगा कि जो पास रखी ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं वो रेटिना पर न मिलकर रेटिना के पीछे जाएंगी, क्योंकि पावर क्या हो गई है? कम हो गई है। तो हमारी आंख का जो लेंस है या हाइपरमेट्रोपिक पर्सन की आंख का जो लेंस है वो उन्हें रोक नहीं पाएगा और रेज जाके पीछे मिलेंगी। तो अब हम क्या चाहते हैं कि रेज जो है वो रेटिना पर मिले, यानी कि हमें एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा इस इंसान की डिसीज को ठीक करने के लिए जो रेज को कन्वर्ज करता हो। अब हमने पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। वो क्या करेगा? लाइट रेज को इकट्ठा कर लेगा। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिक पर्सन की आंख में क्या होगा? रेज पीछे मिली, रेटिना पर इमेज नहीं बनी। और यहाँ पर अगर हम लेंस लगा दें तो लेंस लगाने से वो रेज कहाँ पर मीट करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी रेटिना पर। तो देखिए, तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस से हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डिसीज थर्ड, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को हिंदी में कहा जाता है जरा दूरदर्शिता। जरा होता है बुढ़ापा, यानी कि ये बीमारी होती है ओल्ड एज में। जो बूढ़े होते हैं हमारे घर में, बुजुर्ग दादा दादी, तो उनको क्या होता है, और ये बीमारी तो सभी में ही होनी है क्योंकि सभी को क्या होना है? बूढ़ा होना है। तो ओल्ड एज में क्या होता है? प्रेस बायोपिया। तो इस बीमारी में होगा क्या? अभी हमने पढ़ा कि मायोपिया में तो दूर का दिखाई नहीं देता, हाइपरमेट्रोपिया में पास का दिखाई नहीं देता, और प्रेस बायोपिया की बात करें तो एक पर्सन को ना तो पास का और ना ही दूर का, इट मींस ए पर्सन कैन नॉट सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स। ऐसे पर्सन को ना तो पास का और ना दूर का, दोनों ही दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? तो देखिए, क्योंकि हमारी आंख में जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है, उसमें लचीलापन है, उसकी फोकल लेंथ को छोटा बड़ा किया जा सकता है। करने में हेल्प कौन करती है? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स हमने पढ़ा था कि वो फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है। अब बच्चों, सिलेरी मसल्स क्या है? सेल्स है उसमें। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी तो हमारी सेल्स की एज बढ़ती है, यानी कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो एज के साथ वीक हो जाती हैं। तो वीक होने के कारण जो कॉन्वेक्स लेंस को उन्होंने पकड़ रखा है वो लेंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसकी फोकल लेंथ में चेंज नहीं कर पाती। इट मींस प्रेस बायोपिया होने का रीजन क्या है? सिलेरी मसल्स गेट वीक, ये कमजोर हो जाती हैं। तो इस बीमारी को ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें तो ना तो पास का ना दूर का, दोनों ही दिखाई देने में दिक्कत है। तो ऐसी डिसीज को ठीक करने के लिए लेंस का यूज होता है बाई फोकल लेंसेज। बाई का मतलब दो, फोकल मतलब ऐसे लेंस जिनमें दो फोकल लेंथ हो, या फिर हम यूं बोले कि कॉन्वेक्स और कनकेव दोनों ही लेंसों का यूज किया जाता है। देखिए, जो हमारे बुजुर्गों के स्पेक्स होते हैं उसमें क्या होगा, जब वो पास का देखेंगे तो स्पेक्स में से नीचे से देखेंगे, तो नीचे से देखेंगे तो नीचे के लिए अगर दिखाई ना दे तो
तो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज। तो नीचे वाले पार्ट में लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जब वो दूर का देखेंगे तो क्या होगा, कौन सा हम लेंस यूज करते हैं दूर के लिए, कॉनकेव लेंस। यानी कि हमारे बुजुर्गों के स्पेक्स में कॉनकेव लेंस और कनकेव लेंस दोनों का ही यूज होता है। ऐसे लेंसेज को बोलते हैं बाइफोकल लेंसेज। तो बाइफोकल लेंसेज से प्रेस बायोपिया को ठीक किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डिसीज है फोर्थ, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं अबिंदुकता। अब इसमें क्या होगा कि जो पर्सन है वो फोकस नहीं कर पाता, यानी कि जो मान लो कोई स्टूडेंट बोर्ड को देख रहा है या किसी और ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो फोकस नहीं कर पाएगा, उसे वो हिलती हुई नजर आएगी, वो फोकस नहीं कर पाता। तो ए पर्सन कैन नॉट फोकस द ऑब्जेक्ट एट रेटिना। तो ऐसे बीमारी का क्या रीजन है, देखिए आंख में जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में अगर कोई खराबी आ जाए या यूं बोला जाए कि कॉर्निया की गोलाई अच्छी ना हो, प्रॉपर ना हो, तो क्या होता है, उसे वस्तुएं ऑब्जेक्ट हिलती हुई नजर आती हैं, यानी कि कॉर्निया इज नॉट वेल राउंड। अगर कॉर्निया खराब हो जाए तो कौन सी डिसीज होगी, एस्टिग्मेटिज्म। तो इसे ठीक करने के लिए किस तरह के लेंसों का यूज होता है, इसे ठीक करने के लिए लेंसों का यूज होता है सिलेंड्रिकल लेंस। अब कैटरैक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद। तो आपने सुना होगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, या इस पे क्वेश्चन इस टाइप से राइज होगा लाइक दिस। वो पूछेंगे कि कौन सी ऐसी आई डिसीज है जिसमें किसी भी स्पेक्स का यूज नहीं होता ठीक करने में। तो आंसर क्या रहेगा, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट डिसीज को किसी भी लेंस के द्वारा हम ठीक नहीं कर सकते। कैटरैक्ट में क्या होगा, लेंस खराब हो जाता है तो इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से लेंस को चेंज किया जाता है। यानी कि कैटरैक्ट हुआ क्यों, देखिए हमारी आंख में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस को पकड़ा हुआ है सिलेरी मसल्स ने लाइक दिस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब ये सिलेरी मसल्स कई इंसानों की आंख में क्या होता है, पीछे की तरफ ग्रो कर जाती हैं। सिलेरी मसल्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और वो लेंस के पीछे तक ग्रो कर जाए तो क्या होगा, दिखाई देना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑपरेशन से इस लेंस को ठीक करते हैं। तो कैटरैक्ट में क्या होगा, ऑपरेशन होगा, कोई भी लेंस का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट डिसीज है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस, जो कि आपको बताया था मैंने कि डेफिशिएंसी ऑफ कौन सेल्स से होते हैं। कौन सेल्स क्या होती है, रेटिना पर सेल्स होती हैं। कौन सेल्स का काम क्या होता है, कलर्स को आइडेंटिफाई करना। अगर किसी इंसान की आंख में कौन सेल्स ना हो तो उसे कलर की पहचान नहीं होती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसका इलाज पॉसिबल नहीं है कौन सेल्स का, कलर ब्लाइंडनेस का, ये बचपन से ही होगी, ठीक है, हेरिडिटरी डिसीज है। बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की, तो नाइट ब्लाइंडनेस में शाम होते ही दिखाई नहीं देता, और इसका कारण क्या था, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, या हम बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ रोड सेल्स। और आपको ये भी बताया था कि उल्लू जो होता है वो रात को देख सकता है क्योंकि उसकी आंख में रोड सेल्स क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। अब बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी फिश है, एक ऐसी मछली का नाम जिसमें रंगीन दृष्टि नहीं होती, तो आंसर रहेगा शार्क। शार्क मछली में क्या होगा, रंगीन दृष्टि नहीं होती क्योंकि शार्क मछली की आंख में कौन सेल्स नहीं होती। तो बच्चों एक और क्वेश्चन लास्ट जो हम करेंगे आज का, कहते हैं कि अगर हमारी आंख के आगे से किसी ऑब्जेक्ट को हटा लिया जाए तो उसकी इमेज रेटिना पर कितने टाइम तक रहती है, तो ध्यान रखिए 1/16 सेकेंड तक। किसी ऑब्जेक्ट को आंखों के आगे से हटा लिया जाए तो उसकी इमेज रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक बनी रहती है। तो ये था बच्चों अभी तक हमने पढ़ा आई के बारे में और आई डिफेक्ट्स। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो गया है। आपका जो बाकी चैप्टर बचा लाइक स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप इस लेक्चर को देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।